गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पार्ट 3 पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ चुका था। पार्ट 3 अध्ययन पढ़ रहे थे हम। अध्ययन मतलब होता है स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, जिससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। विद्याभासी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर है, जो विद्याभासी, विद्या में निपुण है ना। जो पुरुष होते हैं, साथियों का अभाव कभी नहीं रहता। उसको किसी भी साथी का अभाव नहीं रहता कि मेरे पास कौन है कौन नहीं है। उसके पास इतनी विद्या होती है कि उस विद्या, उस ज्ञान के कारण उसके पास आदमी, जो लोग रहते हैं, वह खींचे चले आते हैं, है ना। वे उसकी प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का प्रकट करने, प्रकृतियों के रहस्यों को उद्घाटन किया, और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों का थाह लगा ली है, सदा उसकी बातें सुनने और उसकी आकांक्षाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। जो भी बड़े महापुरुष रहते हैं, उन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया है, अपनी आत्मा को पहचान लिया है। इतनी बुद्धि उनके में, स्वाध्याय करने से इतना ज्ञान आ गया है कि वह शंकाओं का समाधान, किसी भी प्रकार की शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं है। हम बिना किसी उद्देश्य के, हम क्या करते हैं कि कभी कभी हमारा मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो हम पुस्तकों के क्या करते हैं, पन्ने पलटते हैं, है ना। तो उससे ज्ञान नहीं आता, वह अध्ययन नहीं कहलाता है। विचारपूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। मतलब पूरा विचार बना ले कि हमें क्या करना है, क्या अध्ययन करना है, तो उसे ग्रहण करने का नाम क्या है, अध्ययन। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए, है ना, स्थिर कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बातें यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो। जब भी हम पढ़े तो एक नियम बना ले कि हमें इस टाइम पे यह पढ़ना है, ठीक है। अर्थात इसके लिए नित्य का समय निश्चित होने की आवश्यकता है। मतलब इसके लिए हमें नित्य, मतलब रोज, प्रतिदिन एक समय निश्चित करना चाहिए। एकाग्रचित अध्ययन के लिए प्रातःकाल का समय उपयुक्त होता है। जब हम अध्ययन करते हैं, आपकी एग्जाम हो या कभी भी आप पढ़ाई करो, कुछ भी लर्न करो, क्वेश्चन या आंसर, तो उसका उचित समय क्या होता है, प्रातःकाल, मतलब सुबह सुबह। जहाँ पर सुबह क्या होता है कि सभी शांत वातावरण रहता है, और उसमें हम एकाग्र भी रहते हैं, किसी भी प्रकार की आवाज़ें, साउंड वगैरह कुछ नहीं होता है। तो हम प्रातःकाल ही हमें क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हम जो अध्ययन करते हैं वह हमें याद रह जाता है, ठीक है। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य सवेरे स्नान आदि के उपरांत, मतलब स्नान करने के बाद, कुछ पद बनाकर ही जलपान करते थे। मतलब उनके दोहे पद लिखकर ही जलपान करते थे, पानी पीते थे। प्रातःकाल का समय न मिलने पर सुबीते के लिए कोई भी समय रखा जाता था, चाहे सवेरे का समय हो, चाहे रात का, चाहे 1 घंटे का समय हो, चाहे 2 घंटे 3 घंटे का। नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए। अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया भी करनी पड़ती है। जो भी हम अध्ययन करते हैं उसे बार बार दोहराएं। एक लाइन पढ़े, मतलब एक लाइन पढ़े, फिर उसको दोहराए, फिर दूसरी लाइन, फिर वो 2 लाइन को दोहराए, फिर तीसरी लाइन, फिर 3 लाइन को दोहराए, तो उससे क्या हमें याद हो जाता है, जिससे पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाए। जब मैं किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ चुका होता हूँ, तो पुस्तक बंद करके उसमें
आई हुई मुख्य बातों को ध्यान में लेता हूँ। जो भी मुख्य बात रहती है, जो टॉपिक रहता है मेन, उसे ध्यान में रखना चाहिए। इसी क्रम से मैं एक एक प्रकरण पढ़ता जाता हूँ। जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तो मैं सारी पुस्तक का अनुक्रम एक एक प्रकरण करके मन में धारण करता हूँ। मतलब एक एक प्रकार की लाइन वो अपने मन में धारण करते हैं, मन में ही बोलते जाते हैं, तो वह याददाश्त अच्छी रहती है। और पुस्तक की सारी बातों को दोहरा जाता हूँ। अध्ययन में नोटबुक रखने से बड़ी सहायता मिलती है। जब भी हम अध्ययन करने बैठे, पढ़ाई करने बैठे, तो एक नोटबुक हमारे साथ में होनी चाहिए। जो पुस्तक तुम पढ़ो उसके चमत्कारपूर्ण अंशों को लिखते जाओ। जो मेन अक्षर है, जो मेन अंश है, उसे लिखो, जिससे विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की युक्तियों को संचित रखने से अवसर पड़ने पर तुम्हें शांति, उपदेश और उत्साह मिल सके। यदि पुस्तक तुम्हारी ही है तो पृष्ठ के किनारे ऐसे स्थानों पर निशान करते जाओ जो बार बार पढ़ने योग्य हो, जिनमें कोई सुंदर युक्ति जो संदिग्ध हो, अथवा मतलब जो आपको डाउट हो जिसका, अथवा जिनके विषय में छानबीन आवश्यक है। पढ़ने के विषय में हमको यह बात स्मरण रखनी चाहिए, ठीक है। जो कुछ हमें रुचे उसे अच्छी प्रकार पढ़े और चिंतन करें। एक समस्या यह भी है कि कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाए और कौन सी न पढ़ी जाए। भोजन सामग्री की भांति पुस्तकें अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। प्रतिकूल भोजन के समान निकृष्ट पुस्तकें त्याग देनी चाहिए। जिन पुस्तकों विषय वस्तु दूषित है, शब्दावली आडंबरपूर्ण है, विचार निकम्मे हैं, वे हानिकारक होती है। जो किसी भी प्रकार जिसका कोई सार ही नहीं होता, पुस्तक को पढ़ने से कुछ हम सीख नहीं पाते, है ना, तो उन पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए। सामान्यतः अच्छी से अच्छी काल और स्थान की सीमा को पार कर आगे बढ़ती रहती है। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो कुछ पुस्तक में लगे उसका पढ़ना मात्र ही नहीं, बल्कि अच्छी, उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना भी है। तभी अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में सहायक हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अध्ययन करने के बारे में ये मैंने बताया गया है कि कैसे हमको अध्ययन करना चाहिए और किस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, किस समय पर पढ़ना चाहिए, जिससे हमें वह याद रह सके। इसके क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर देता हूँ आपको। धन्यवाद।